आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें रिलेशन डिस्कस करने से पहले दो फॉर्मूले लिखूंगा पिछले लेक्चर से। क्या फॉर्मूले थे? पहला फॉर्मूला है VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A to B बाय Q नोट, वेयर VB इज द potential at point B, VA is the potential at point A, WAB is the work done to move Q node from A to B। ये चीज हमने डिस्कस की हुई है पहले लेक्चर में। वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम A to B एंड F इलेक्ट्रिक नेगेटिव साइन के साथ डॉट dr फ्रॉम A to B। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन दीस पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना था और वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही हुआ है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? तो इसको नोट करो क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम रिलेशन ड्राइव करेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब सपोज करते हैं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। हमने एक चार्ज Q नोड को मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड। Q नोड इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। Q नोड को हमने फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक मूव किया। अब किसी भी बात के लिए चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्लियर हो गया? अब मैं सपोज करता हूं कि V1 जो है दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट 1 और V2 है दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट 2। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 1 और 2 पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो V1 लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट 1 और V2 लिखा पोटेंशियल एट पॉइंट 2। अब मैं सपोज करता हूं ये पॉइंट ले लिया मैंने बीच में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट इधर इस एंगल को मैंने ले लिया क्या? थीटा। तो थीटा एंगल किसी बीच में है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखूंगा? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 to 2 डिवाइड बाय कौन सा चार्ज मूव कर रहे हैं? Q नोट। क्लियर? ध्यान रखना, जब ये Q नोट जा रहा है तो इट इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। कि इस चार्ज पे Q नोट कैसा है? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है तो मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? F एक्सटर्नल, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए? 0। ये क्या है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि एक्सेलरेशन कितनी हो जाए? 0। क्यों 0 बताया था? ताकि वेलोसिटी क्या रहे, स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट। स्पीड क्या रहे? कांस्टेंट, सो दैट देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्लियर? अब वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक डॉट dr, ये भी डिस्कस किया था, अपॉन में Q नोट। तो V2 माइनस V1 इसको लिखा मैंने F इलेक्ट्रिक बाय Q नोट डॉट dr। अब याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो E वेक्टर का फॉर्मूला पड़ा जाएगा F बाय Q नोट। तो F बाय Q नोट क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। और कहां से मूव कर रहा है? सपोज यहां पे पोजीशन मैं दे दूं R1 से,
यहाँ पोजीशन दे दूं मैं किससे, R2 से। तो कहां से कहां मूव किया, R1 से लेकर R2 तक। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ कैसे निकाला, हमने सपोज किया एक चार्ज को मूव किया कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 2, V1 लिया हमने एट पोटेंशियल पॉइंट 1, V2 लिया हमने एट पोटेंशियल पॉइंट 2। V2 माइनस V1 का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, इट मींस W12 बाय Q0। तो किसको मूव कर रहे थे हम, Q0 को, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक डॉट dr डिवाइड बाय Q0 आया, फोर्स पर यूनिट चार्ज दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट dr कहां से कहां, फ्रॉम R1 to R2। क्लियर, इसको नोट कर लो इतना। तो अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ केस डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है, इफ चार्ज इज मूव्ड, जो चार्ज Q0 था इज मूव्ड along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। सीबीएसई में हम सिर्फ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करते हैं कि हमने जो चार्ज मूव किया दैट इज मूव्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या था, R1 से R2। तो सपोज किया कि ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से यहां मूव किया चार्ज, ये डिस्टेंस दिया है, ये पॉइंट आ गया 1, ये पॉइंट आ गया 2। क्लियर। अब E और dr में एंगल कितना है, 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चार्ज है उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंगल बिटवीन E एंड dr इज 0 डिग्री। तो पुट कर दो यहाँ, V2 माइनस V1 माइनस E डॉट dr को लिख दो मैं, E dr cos theta from R1 to R2। So V2 minus V1 is equal to minus, it will become E dr। क्लियर। अब E कांस्टेंट है, मेंशन है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, माइनस E इंटीग्रेशन ऑफ dr कहां से कहां, फ्रॉम R1 to R2। तो V2 माइनस V1 is equal to माइनस E R2 माइनस R1। V2 माइनस V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा V। क्या लिख देता हूं इसको, डेल्टा V। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, माइनस E। R2 माइनस R1 क्या है, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो इसको लिख देता हूं क्या, डेल्टा R। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या सेपरेशन बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो देखो क्या फॉर्मूला है यहां से, E का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। मतलब जिन दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं डिवाइड में उनके बीच में जो क्या है, पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है। तो जो डेल्टा V बाय डेल्टा R है, इट इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, डेल्टा V बाय डेल्टा R को हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल डिफरेंस में, जब किसी चार्ज को किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हैं। तो इसको नोट कर लो यहां से। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, और डेल्टा V बाय डेल्टा R क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कैसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is equal to negative of potential gradient। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट निकाल लो, क्या करूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट
मतलब निकालो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और नेगेटिव साइन का तो वो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नेगेटिव साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस तरह पोटेंशियल डिक्रीज करता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या कि यहाँ V2 जो है वो V1 से क्या है, कम है, क्लियर, तभी नेगेटिव आया माइनस डेल्टा। तो इसको एग्जांपल समझते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, आउटवर्ड्स, ठीक है। सपोज मैं 4 पॉइंट ले लूँ, ये 1 मीटर पे ले लिया, ये 2 मीटर पे ले लिया, ये 3 मीटर पे और ये 4 मीटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। तो यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R पड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, KQ/1, KQ/2, KQ/3 एंड KQ/4। देखो इधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना, पहले KQ था, फिर KQ/2 हुआ, फिर KQ/3 हुआ, फिर KQ/4 हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, इसी तरफ। मतलब जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगी। तो यही पॉइंट लिखा कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्लियर हो गया पॉइंट। जैसे एग्जांपल समझे, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, बोला बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है और सबसे कम पोटेंशियल किसका है। तो क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब इस तरफ पोटेंशियल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब VC सबसे कम है, फिर VB, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, VA की। क्लियर हो गया। तो यही पॉइंट बताया था कि जो ये नेगेटिव साइन है इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे नोट कर लो। तो हमने डिस्कस किया कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा। अब डिस्कस करते हैं, इफ चार्ज is moved perpendicular to electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगेन ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। चार्ज कौन सा लेंगे अगेन हम, Q0। तो सपोज किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसे, ठीक है, किसी चार्ज को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, अब पॉइंट 1 यहाँ पे आ गया, पॉइंट 2 यहाँ पे आ गया। अब देखो dr किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इधर, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 90। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 पे थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr वेक्टर। तो फॉर्मूला लगाओ यही, V2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr क्या बनेगा, E dr cos थीटा, थीटा कितना है 90, तो R1 से R2, अब cos 90 कितना होता है 0, इसका मतलब V2 माइनस V1 कितना हो गया 0, तो V2 इज इक्वल टू क्या आ गया V1। तो क्या पता लगा कि कोई भी पॉइंट जो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो उन सब पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। देखो जो पोटेंशियल V1 पे है वही पोटेंशियल सेकंड पे है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर कोई भी पॉइंट ले लूं, कहीं भी ले लूं, तो इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन ले लो, उस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये एक लाइन बनाई, ये सेकंड, सपोज यहां पोटेंशियल V1, तो यहां भी कितना होगा V1, यहां भी कितना होगा V1, यहां भी कितना होगा V1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। यहां पोटेंशियल V2 होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर गए आगे। अब मुझे बताओ V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है, सोचो V1 इज ग्रेटर देन V2, क्यों, अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस तरफ पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब इसी में लास्ट केस,
if charge is moved at an angle theta to electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कैसी है, यूनिफॉर्म। फिर होगा कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जो चार्ज पार्टिकल मूव किया है 1 से 2, उसका हर पॉइंट पे, ये स्ट्रेट लाइन है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई और डी आर में एंगल कितना है, हर पॉइंट पे थीटा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो एंगल बिटवीन ई एंड डी आर इज थीटा। तो ये फॉर्मूला लगाओ, V2 माइनस V1 1 to 2 E dr cos थीटा, V2 माइनस V1 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, cos थीटा इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज़ थीटा की वैल्यू भी क्या है, फिक्स, बाहर निकालो, एंड 1 to 2, सॉरी यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या था, R1 से R2, R1 क्या है, पोजीशन एट पॉइंट 1, R2 क्या है, पोजीशन एट पॉइंट 2, dr। तो V2 माइनस V1 को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा V, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, माइनस E cos थीटा, एंड dr की जगह क्या आएगा, R2 माइनस R1, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E cos थीटा इनटू में डेल्टा R, दैट इज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। तो क्या फॉर्मूला आया, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। क्लियर, इस पॉइंट को नोट कर लो। ये कब आएगा फॉर्मूला, जब एक चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल में मूव करेगा, थीटा एंगल पे। क्लियर हो गई ये चीज, तो नोट कर लो इस चीज को। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले रिलेशन क्या पढ़ा था, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम R1 to R2, where V2 is the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पोजीशन R1, क्योंकि 1 पॉइंट पे था, 1 पॉइंट की पोजीशन क्या थी, R1, V1 is the V2 is the potential at R2 and V1 is the potential at position R1। क्लियर, अब हमने इसके 3 केस किए थे। पहला केस कौन सा था, इफ चार्ज इज मूव अलोंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलेशन क्या आया था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। ये रिलेशन इसी से आया, मतलब इसी की सिंप्लीफाई फॉर्म है ये। बट कब, अगर चार्ज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे जिसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, तब हम सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। सेकंड, इफ चार्ज इज मूव्ड अलोंग इफ चार्ज इज मूव परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या पता लगा था, तब V1 इज इक्वल टू क्या आ गया था, V2, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। एंड लास्ट, if charge is moved at an angle theta to electric field, तो फॉर्मूला क्या आया था, E cos theta is equal to minus delta V by delta R। क्लियर, तो ये तीनों फॉर्मूला डिस्कस किए थे हमने। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ये हम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मर्जी दी हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, चाहे इन दोनों के बीच में थीटा कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, जब मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसी के सिंप्लीफाई ये दो केस है कि अगर चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग मूव करो तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। और अगर किसी एंगल में मूव कर रहा हो तो E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, तब यहाँ cos कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर, तो अभी मैं इन दोनों फॉर्मूले को आपस में रिलेट करता हूं, तो इसको तुम नोट कर लो। अब इन दोनों को रिलेट करना है तो एक एग्जांपल से करते हैं। कि सपोज किया एक चार्ज को मैं A से B पॉइंट पर लेके गया। क्लियर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा एंगल पे ले गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E cos थीटा। तो E cos थीटा की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, A,
माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है, कहां से कहां ले गए, ए से बी, तो वी बी माइनस वी आ जाएगा ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, और डेल्टा आर कितना डिस्टेंस कवर किया, ए बी, तो अपॉन में ए बी। तो ई कॉस थीटा, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं कि साइन तो सिर्फ क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, मैं साइन हटा देता हूं, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल बाय ए बी, तो वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू ई कॉस थीटा। अब देखो, अब सपोज मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस पॉइंट को नाम दे दूं सी, तो हमने क्या पढ़ा है कि वी बी इज इक्वल टू वी सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, और जो लाइन परपेंडिकुलर उसमें पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर ए सी के लिए, क्योंकि ए सी के अलोंग अगर मूव करता चार्ज तो इट इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या फॉर्मूला बनता, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। तो E इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड लिखे तो माइनस से हट जाएगा, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, डेल्टा वी क्या है, वी सी माइनस वी ए अपॉन में ए सी, तो E इंटू ए सी इज इक्वल टू वी सी माइनस वी ए। क्लियर? अब देखना ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर है, कैसे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, ए सी बाय ए बी। देखो ए सी बाय ए बी, तो ए सी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू ए सी बाय कॉस थीटा, पुट करो यहां पे, क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी बाय कॉस थीटा इंटू ई कॉस थीटा, इंटू ई कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई इंटू ए सी। देखो यहां भी वही था, वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई इंटू ए सी, यहां भी क्या है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई इंटू ए सी, और वी बी वी सी इक्वल था। तो ये चीज करवाई क्यों है, सपोज इसको रब कर दो, देखो फॉर्मूला क्या आया था, वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए या वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या था, क्या आया था, ई इंटू ए सी आया था ना। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जैसे एग्जांपल से करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 10 न्यूटन पर कूलम, और हमें एसी दिया है सपोज 3 मीटर और ये दिया है 4 मीटर, मुझे थीटा गिवन नहीं है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते, इस फॉर्मूले से हमें क्या निकालना पड़ता, पहले थीटा फिर फॉर्मूला लगता जाके। अब हमने क्या पढ़ा कि बी और सी क्या, पोटेंशियल पॉइंट पे क्या है, सेम, मतलब चाहे वी बी माइनस वी ए निकालो, चाहे वी सी माइनस वी ए निकालो, बात क्या है, एक ही बात है। तो मैं वी सी माइनस वी ए कैसे निकाल सकता हूँ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, तो E इंटू डेल्टा आर, तो सिंपल E इंटू 3, E की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, तो दैट विल बी 30 वोल्ट। क्लियर? समझ आ गया कि अगर मुझे ए और बी में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, तो बी पॉइंट का और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्यों, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो किसमें, ए में और सी में। तो इस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो सिंपल इस फॉर्मूले से अप्लाई कर सकता हूं मैं, किससे, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में डेल्टा V बाय डेल्टा R, एंड डेल्टा V विल बी E इंटू डेल्टा R, और इस डेल्टा R को जो लेना है, ये डेल्टा क्या ले लेना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि ये ए बी के बीच में निकालना था, तो डिस्टेंस लेना किसके बीच में, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया पॉइंट? अब यहाँ पे साइन की बात आ जाती है कई बार, क्योंकि हमने क्या लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड,
अब हमने किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, सी में और ए में। अब मुझे तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, सी है या ए है? ऑब्वियसली बात है ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो VC माइनस VA क्या आएगा, नेगेटिव। तो आंसर विल बी -30 वोल्ट। तो आंसर का साइन का ध्यान रखना। तो अभी जो हमने डिस्कशन की उसके ऊपर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि सपोज ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म है, मतलब डायरेक्शन भी एक ही। इसमें एक स्क्वायर बनाया मैंने, ABCD। स्क्वायर की साइड फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 मीटर। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 2 मीटर। स्क्वायर ये साइड कितनी होगी, 2 मीटर। तो क्वेश्चन आया, अच्छा ये स्क्वायर कैसे पड़ा है कि ये परपेंडिकुलर है इसके, कि जो ये साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में निकालना है VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD, CD माइनस VA, VA माइनस VC। बस सारे पॉइंट मैक्स कवर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, VA माइनस VB। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और पार्टिकल मूव कर रहा हो तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि डेल्टा R जो लेना है वो क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स along the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो मैं कैसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, E इंटू डेल्टा R, मतलब E इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जिन पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इसके लिए करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू AB, क्योंकि AB की A और B के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, AB, और है अलोंग, सिंपल हम पुट कर सकते हैं AB। तो E कितना है 10, AB कितना है 2, तो आंसर विल बी 20 वोल्ट। क्लियर? अब सेकंड क्या निकालना है, VB माइनस VC। अब देखो क्या BC पॉइंट परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो BC लाइन है, सॉरी परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं, इसका मतलब VB इज इक्वल टू VC दैट विल बिकम इक्वल टू 0। और अगर इस फॉर्मूले से भी चलें तो डेल्टा R क्या था, अलोंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ मूव किया ही नहीं, तो डिस्टेंस कितना है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया? अच्छा पहले वाले पॉइंट में ध्यान रखना साइन का। अब मुझे तो पोटेंशियल A पे ज्यादा है B पे, क्या पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। तो VA माइनस VB निकालना, तो दैट इज प्लस 20 वोल्ट। क्लियर? अब देखो VC माइनस VD, VC माइनस VD। क्लियर? शायद जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था वहां साइन की गलती हो गई थी, तो उसको ठीक कर लेना। क्लियर? वो पॉइंट ले लेना कि A पॉइंट पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड में, B पॉइंट पहले था, देख लेना वहां पे। VC माइनस VD। अब देखो VC माइनस VD अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू CD। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10, CD कितना है 2, दैट विल बी 20 वोल्ट। अब C पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है D पॉइंट का। अब देखो C पॉइंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो VE इज ग्रेटर देन VC, तो दैट विल बी माइनस 20 वोल्ट। VD माइनस VA परपेंडिकुलर है, तो दैट विल बी 0। VA माइनस VC। अब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा जिसकी हमने पिछले डिस्कशन की है, मुझे निकालना पोटेंशियल किसमें, A और C में। तो ऐसे क्या पार्टिकल, तो दो तरीके हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है ना, ये एंगल निकालो थीटा, और फॉर्मूला क्या पुट करो जो हम डिस्कस करते थे, E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। यह फॉर्मूला मैंने क्या बताया तुम्हें, E इंटू डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब A पॉइंट ये रहा, तो ये लाइन ये रही, C पॉइंट ये रहा, ये लाइन। डिस्टेंस अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया A से C तक जाने में, क्या AB गया बस,
या वो कंपोनेंट ले लो डिस्टेंस का जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो AC का कंपोनेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? AB। क्या देखो A से C पॉइंट तक मूव करने में कितना डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक मूव कर रहा है? AB। कि A से C पे गया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो AB मूव किया ना, तो E into AB, so that will be 10 into 2, that will come out to be 20 volt। साइन अगेन VA BC से ज्यादा होगा तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे भी करके दिखाता हूं तुम्हें कैसे, इस फॉर्मूले से देखो आंसर भी 20 वोल्ट ही आएगा। अब डेल्टा V का फॉर्मूला E cos डेल्टा V क्या आ जाएगा? E cos थीटा इंटू डेल्टा, मैग्नीट्यूड ले लिया तो साइन कंसीडर नहीं किया, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा? VC माइनस VA E cos थीटा इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC। अब AC क्यों हुआ? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे cos थीटा को इन्वॉल्व कर दिया। अगर cos थीटा को इन्वॉल्व नहीं करना तो E इंटू AB सिंपल ले सकते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा कितना होगा? स्क्वायर था तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री। AC क्या है देखो, ये साइड 2 मीटर, ये साइड 2 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या ये 2√2 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, स्क्वायर रूट 2√2। तो AC क्या आ गया? 2√2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10 cos 45 1/√2 2√2, दैट विल कम आउट टू बी 20 वोल्ट। तो यहाँ से भी 20 आएगा। तो क्लियर होगा जो चीज मैं समझाना चाह रहा था कि A और C में मतलब जब किसी थीटा के अलोंग वो निकालना हो, किसी इंक्लाइन लाइन के अलोंग क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स में, तो क्या करो? सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और डिस्टेंस क्या ले लो? जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और सिंपल फॉर्मूला लगाओ E इंटू डेल्टा आर। बस ये ध्यान रखना डेल्टा आर क्या लेना है? डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और साइन कैसे पता लगेगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पता लगेगा। देखना कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि A और D का पोटेंशियल सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ड्रॉ करो उस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। सिमिलरली B और C पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या है? सेम। तो इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता था? दैट इज VA माइनस VC व्हिच इज इक्वल टू VB। तो इस यही पार्ट पूछा हुआ है, तो भी आंसर क्या है? सेम। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, सॉरी E डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2। इसी फॉर्मूले से हमने अपने सारे के डिस्कस किए। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। वेयर V2 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट R1 and V2 is the potential at point R2 and V1 is the potential at point R1। और एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि if charge is moved, या suppose if electric field is constant, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। वे डेल्टा R क्या लेना है? डायरेक्शन अलोंग द डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ से, अब डेल्टा V बाई डेल्टा R को हमने क्या बोला था? पोटेंशियल ग्रेडियंट की चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब देखो अगर मैं यहां से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, क्या निकालूं? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो यूनिट क्या होगी? वोल्ट। डेल्टा R क्या है? डिस्टेंस पर मीटर, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर मीटर। तो कई जगह एनसीईआरटी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी होती है? वोल्ट पर मीटर। तो वो किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर हो गया? अब एक चीज और, चलो पहले इसको नोट कर लो। तो एक सीबीएसई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन था डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट टू कंक्लूजन यू डिराइव फ्रॉम द रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या आया था? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। बट ये किसके लिए है? ध्यान रखना, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्लियर? ये हमने, और सीबीएसई में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के लिए बात करेंगे। और तो जो डेल्टा R है, डेल्टा R इज डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड between the
पॉइंट्स। क्लियर हो गया कि हमने ये डायग्राम बनाया था उससे, ये ऐसे 2 पॉइंट लिए थे ए एंड बी, और ऐसे ये ड्रॉ किया, ये साइड परपेंडिकुलर ली थी ऐसे। हमें पता है वी बी इज इक्वल टू वी सी है, तो वी ए माइनस वी बी लिख लो, या वी बी सॉरी वी ए माइनस वी सी, एक ही बात है, दोनों बराबर है। तो ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो चाहे लिखो माइनस, अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो माइनस है छोड़ दें, तो चाहे लिखो वी ए माइनस वी बी, तब भी डिस्टेंस क्या आएगा, ए सी। चाहे लिखो वी ए माइनस वी सी, तब भी डिस्टेंस क्या आएगा, ए सी। हमने डिस्कस किया था ना ये चीज कि हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है और डिस्टेंस कौन सा लेना है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सिर्फ ये डिस्टेंस लेना है। कहीं भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे डी ई एफ, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, ए सी लेना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि ये जो डिस्टेंस है ए सी, इन किसी भी ए से बी ले लो, ए से डी ले लो, इस पॉइंट प्लेन, इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लो, जो ए सी डिस्टेंस है दैट इज मिनिमम, AC इज मिनिमम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब AC मिनिमम मतलब डेल्टा आर क्या हो गया, मिनिमम। देखो AC मिनिमम, तो जो ये चीज होगी ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। देखो VA माइनस VB, VA माइनस VC तो सेम ही है। तो जो AC डिस्टेंस है ये क्या, मिनिमम। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर ये मिनिमम है तो डेल्टा V बाई डेल्टा आर, अगर डेल्टा आर मिनिमम है तो डेल्टा V बाई डेल्टा आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द पॉइंट्स। अब सेकंड चीज क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किस तरफ, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव साइन किस लिए आया था, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उस तरफ है। एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दिया पॉइंट, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो, मैक्सिमम। देखो ए से सी में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, मैक्सिमम है ना, ये डिस्कस किया ये चीज। तो ए से सी के अलोंग ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा जिन 2 पॉइंट्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के अलोंग होगी। क्लियर हो गया पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, जिस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्या डिस्कस, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और लास्ट में क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम, मतलब इसके लॉन्ग नहीं है। देखो पोटेंशियल तो ए से बी में डिक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट पूरी तरह से डायरेक्शन को सिग्निफाई नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक ए से बी भी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ए से डी भी कर रहा है, ए से ई भी कर रहा है, ए से एफ भी कर रहा है, ए से सी भी कर रहा है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट मैक्सिमम कहां पे है, ए से सी में। क्लियर, क्योंकि यहां डिस्कस किया ये चीज हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, ए सी के अलोंग। तो लास्ट पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मैक्सिमम, या इसको बोलते हैं वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। मतलब जिस लाइन के अलोंग या जिस लेंथ के अलोंग पोटेंशियल करता है सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है, उसी की डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगी जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ए से बी भी डिक्रीज कर रहा है, डी पे भी डिक्रीज कर रहा है, ई पे भी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, जहां पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम। किसके अलोंग है, ए से सी के अलोंग। और क्यों है, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस क्या है, मिनिमम, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो क्लियर हो गए तीनों पॉइंट। अब इसी के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन शो होंगे, वो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना।